नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है उपवास पर सवाल, सियासत में उबाल। जी हां, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा कथित अपमान का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सड़कों पर उतरकर उपवास का सहारा लिया और बीजेपी पर धर्मगुरुओं के अपमान का आरोप लगाया। लेकिन इस पूरे विवाद के पीछे एक अहम पृष्ठभूमि भी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के उपवास पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के मंचों से धर्मगुरुओं का अपमान होता आया है। कुल मिलाकर कांग्रेस के उपवास पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े कथित अपमान का मुद्दा अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। कांग्रेस ने इसे हथियार बनाते हुए रोशनपुरा चौराहे पर उपवास कर बीजेपी पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विरोध वास्तव में धर्मगुरु के सम्मान के लिए है या फिर इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की वैचारिक पृष्ठभूमि को समझना इस पूरे विवाद की कुंजी है। अभिमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। वहीं स्वरूपानंद सरस्वती, जिन्हें कभी कांग्रेस के शंकराचार्य के तौर पर जाना जाता था, उनके बयान देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। बीजेपी राम मंदिर, हिंदुत्व और केंद्र सरकार पर तीखे हमले, यानी वैचारिक तौर पर तो लगातार बीजेपी को टारगेट करते रहे हैं। लिहाजा उनके कथित अपमान के मुद्दे को कांग्रेस ने पूरी ताकत से उठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करके वोट लेना चाहती है, उन्होंने सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो विरासत है, शंकराचार्य जी जिन्होंने पूरी दुनिया को संज्ञान दिया, ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, उनको गंगा स्नान करने से रोक दिया। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इतना बड़ा पाप है कि सिर्फ सरकार में रहते हुए या सरकार के पद पे रहते हुए इसका भोग या इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी। इसकी सजा उनको जीवन जीते जी जब तक जिएंगे तब तक मिलेगी और मरने के बाद भी मिलेगी। इस तरह का पाप है। कांग्रेस का आरोप है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी लगातार धर्म गुरुओं का अपमान कर रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस की मजबूरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि शंकराचार्य के मुद्दे को उछालकर कांग्रेस अपने ऊपर लगे तुष्टीकरण के दाग को शायद मिटाना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस उपवास पर पलटवार किया है। मुझे लगता है ये छद्म हिंदुत्व की बात इनकी है। हिंदुत्व को लेकर के जो बात होती है हमारी जीवन पद्धति है, इसको लेकर के हम काम करते हैं। कोई घटना हुई तो उस घटना को लेकर के वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार सामने आकर के उसका जवाब दे रही है। कल भी केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो कुछ घटना अगर हुई है किसी अधिकारियों से तो उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि केवल बात करना और यहाँ बैठ करके आपने पूरा का पूरा हिंदू जो धर्माचार्य उनका अपमान चाहे जब करते हो, आपके मंच से होता है, उस समय उनकी जबान नहीं खुलती, उस समय बात नहीं करते। देखा जाए तो राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने राम मंदिर से दूरी बना रखी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं गए हैं। जहां ऐसे में शंकराचार्य के नाम पर बीजेपी को सनातन विरोधी बताने की कोशिश कितनी सच्ची है, ये सवाल खुद कांग्रेस से पूछा जा रहा है। कुल मिलाकर शंकराचार्य के कथित अपमान का मामला अब आस्था से ज्यादा राजनीति का मुद्दा बन चुका है। लिहाजा देखना होगा कि जनता इस सियासी तपस्या को आस्था मानेगी या राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस सच में धर्म की पिच पर उतर आई है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस तुष्टीकरण के दाग को धोने की कोशिश कर रही है? तीसरा सवाल, क्या शंकराचार्य का मुद्दा बीजेपी के लिए टेंशन का सबब बन गया है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी।
आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और योगेश जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। कांग्रेस कह रही है कितना बड़ा पाप किया है आपने कि इसका सत्ता में रहते हुए नहीं बल्कि मरने के बाद भी आप पाप नहीं धो पाएंगे। इतना बड़ा अपमान कर दिया आपने। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी को पहले अपने प्रदेश कांग्रेस नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। 2 दिन पहले इन्हीं के नेता दिग्विजय सिंह बोल रहे थे हिंदुत्व कुछ होता ही नहीं है, सरासर सनातन का निरादर करते हैं, प्रभु श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं, कभी हनुमान जी की जाति का उल्लेख करते हैं। तो ये इस प्रकार कांग्रेस के नेता ये भली भांति समझ चुके हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति से राजनीतिक मंच पर जनादेश की संभावना इनको नगण्य नजर आने लगी। इसीलिए अब ये सकल हिंदू समाज को विभाजित करने की मंशा से कभी आदिवासी जनजाति वर्ग के हिंदुओं को हिंदू समाज से अलग करने की बात करते हैं, कभी शंकराचार्यों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। और निश्चित रूप से ये अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी आज से अगर स्मरण हो कांग्रेस के लोगों को, तो आज से 10-15 दिन पहले इन्हीं का एक बयान आया था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है और उनको अयोध्या नहीं जाना चाहिए, ना ही उनको अयोध्या में रामलला के दर्शनों हेतु प्रवेश देना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के स्पष्ट तौर पर कथन थे। और वो तो मुक्तेश्वरानंद तो प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठा चुके हैं। एक मिनट, उसको लेकर इन्हीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के जो संयोजक हैं पवन खेड़ा जी, इन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बड़ी कड़ी आलोचना करी। तो आज 10 दिन पहले आप इन्हीं शंकराचार्य का विरोध करते हो और आज पुनः उन्हीं शंकराचार्य जी के पक्ष में राजनीति पाखंड करते हुए उपवास पर बैठते हो। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो पहले कह रहे थे वो सही था या अब कह रहे हैं वो सही है, एक बात। दूसरी बात, अगर किसी शंकराचार्य पीठ पर बैठे हुए धर्मगुरु अहंकार से ओतप्रोत है तो वो उस पीठ की अवमानना स्वयं कर। कहने का तात्पर्य है ब्रजेश जी, जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का प्रावधान है, माघ स्नान का और अन्य मेले स्नान जितने भी अभी तक प्रयागराज में लगते आए हैं, उनमें ब्रह्म मुहूर्त में साधु संत और शंकराचार्यों का स्नान का प्रावधान है, लेकिन उसमें बग्गी की सवारी की अनुमति नहीं है। वो सिर्फ मिलती है कुंभ और महाकुंभ। तो जो परिचलन में बात ही नहीं थी उससे जाकर अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ठीक है योगेश जी, इस पे बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है, पिछले 2-3 दिन से चल रही है। चलिए, जो आपने आपसे सवाल उठाया वो सवाल लेके मैं विनोद जी के पास जाता हूँ। विनोद जी, आपकी राय बहुत जल्दी बदल जाती है। अभी कल तक पवन खेड़ा कह रहे थे कि वो तो अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं शंकराचार्य, आज आप उनको अपमान बताकर उनके लिए उपवास कर रहे हैं। पहली बात, ये सवाल उन्होंने उठाया तो तय कर लीजिए। और वाकई में आप अपमान से आहत हैं या जो आप पे तुष्टीकरण के जो आरोप लगते रहे हैं, जो दाग लगा है उसको धोने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि योगेश जी कह रहे हैं कि उस आधार पर आपको वोट नहीं मिलने वाले, सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए आप सनातनियों में एक तरह से भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हनुमान जी की जाति बताते हैं, कभी उस तरह के आदिवासियों को लेकर शब्द बोलते हैं जिससे कि आपको विभाजन का लाभ मिल सके। दीजिए जवाब। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, योगेश भाई को नमस्कार, दिलीप भाई साहब को भी बहुत बहुत सादर नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए तो कभी काम की ही नहीं। जो सच्चाई है, कांग्रेस पार्टी ने एक पल भी उसके दिल दिमाग में सत्ता नहीं है, सत्य है, सत्य का रास्ता है। और उस रास्ते में चलने की यदि वो गांधीवादी है तो वो चल रहा है। और मैं मानता हूं कि पूरी पार्टी में कुछ लोग छुटभैया टाइप के लोग हैं, होते हैं, हर पार्टी में अपनी अपनी विचारधारा में भी इधर उधर की बात करते हैं। अब मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य नहीं है, यह प्रश्न कोई भी उठाए है, भाजपा की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी आप याद करो ब्रजेश, ये तय करने का काम हमारा नहीं है, शंकराचार्य लोगों का है, उन पर छोड़ दीजिए। ये आप याद करो ब्रजेश जी, एक फिल्म आई थी, उसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर की एक बिकनी पहन ली थी, भगवा कलर की। इतना शोर, इतने पुतले जले और पता नहीं लगा कि देश में क्या क्या हो जाएगा। मुझे जो लगता है, जहां की घटना है, हमारा रीवा
और पहले का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज संगम का अद्भुत नाता है। मैं उस परिवार से आता हूं जहां पे कई पीढ़ियां आज भी हम लोग माघ मेले में 1 महीने का कल्पवास उसको बोलते हैं, वहीं रहा करते थे। उस पीढ़ी से आता हूं, देखते हैं, बहुत बार वहां रात गुजारी है, बहुत सारी रातें वहां रही हैं। मैं जो ये आप इतने विस्तार में मत जाओ, समय की एक सीमा रहती है ना विनोद जी, मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दे पे बता रहे हैं। आज वहां पे एक भगवाधारी ही मुख्यमंत्री है, हालांकि उसके दिल में वो बना योगी है वो आदित्यनाथ विष्ट। जितना बड़ा जातिवादी नेता पूरे भारत में नहीं, हम तो कहेंगे पूरे विश्व में आदित्यनाथ से बड़ा जातिवादी नेता नहीं। अरे आप जिसको अपमान मान रहे हैं, हो सकता है अपमान ही ना हो, रोकना कोई अपमान होगा किसी शंकराचार्य को। ब्रजेश जी एक जो वो मुहूर्त है उसमें जाके स्नान कर लेते। ब्रजेश जी एक सेकंड, मुहूर्त तय करने वाला वो योगी आदित्यनाथ विष्ट कौन होगा? वो अरे भाई मुहूर्त कोई तय नहीं करता, पहले से तय है ना भाई। ब्रजेश जी या तो आप बोलो या तो मैं बोलूं, आपके साथ। अरे आप इतनी लंबी भूमिका बनाओगे तो जवाब नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास समय है, मैंने कहा ना आपसे। तो हम आपको टोकेंगे नहीं, तो आप इतनी लंबी भूमिका क्यों बना रहे हैं? जो मेरे सवाल है सीधे उन पर आ जाइए ना। नहीं, हम वही बता रहे। क्या आप सनातन पे देंगे तो पूरा 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। जिनकी चूंदी उखाड़ करके चूंदी उखाड़ी गई, क्या वो टोपी पर? मोदी जी कहा करते हैं मैं तो कपड़े देख के रंग पहचान जाता हूं, तो उन कपड़े देख करके ये प्रश्न हुआ था। और फिर केशव मौर्य जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। क्या मोदी जब अडानी की शादी में जब वो मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी गए थे और दंडवत लेटे थे, तब वो शंकराचार्य थे कि नहीं? ये पीएमओ को सवाल करना चाहिए था। जब मोदी जी साष्टांग लेटे और भाई मैंने कहा शंकराचार्य की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो जाने और ना जाने की बात हो रही है। अपमान की हुआ या नहीं हुआ उसकी बात हुई। आप शंकराचार्य का एक सच आपने फेवर का उसको पकड़ लिया। जब वो कह रहे हैं शंकराचार्य इतने सत्यवादी हैं, आपने मान लिया आपकी बात में, बहुत बड़े शंकराचार्य हैं, हम उसको नकार नहीं रहे। लेकिन वो जब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, तो आप मान रहे हैं उसको? ऐसा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति एक हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जाति और बहुत सारे धर्म है। कौन क्या है इसको तय करने का अधिकार उस व्यक्ति को है, जो व्यक्ति खुद है, चाहे वो मैं हो या राहुल गांधी हो। ये तो आप ही तय करेंगे ना विनोद जी, कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या है? मुस्लिम हो जाता हो नहीं हो सकता, रात में ब्रजेश चौक से मुस्लिम हो जाती मैं तो नहीं होता हूं, और विनोद शर्मा जी का मुझे पता नहीं है, मैं नहीं होता हूं। मैं हिंदू हूं, लिखता हूं, सारे कॉलम में हिंदू लिखता हूं, जितने भी फॉर्म भरता हूं हिंदू लिखता हूं। आपका लिखते हो बता दीजिए। राहुल गांधी जी के सारे आपका लिखते बता दीजिए ना। आपने मुझ पर सवाल उठाया ना, मैं रात में क्या बदल जाता हूं, तो आप बता दीजिए। आप बदलते क्या? आप हिंदू हैं ना? आप राहुल, सुनो, आप एक चैनल के हेड हो, आप राहुल गांधी जी के सारे कॉलम चेक कर लो। चेक करने के बाद आओ डिबेट में, तो देख लो कि वो हिंदू है, कि वो मुस्लिम है, कि सिख है, कि ईसाई है, आप देख लो। हाँ, हमारा नेता, वो आएंगे तो पूछ लूंगा आपसे। हमारा आपके पास आपका नेता है ना, कागज ले आओ कि साहब हिंदू है कि मुस्लिम है, बता दीजिए। मोदी की डिग्री का पता नहीं है। मोदी जी आएंगे तो उनसे भी डिग्री पूछ लूंगा भाई। मैं तो अभी आपसे पूछ सकता हूं विनोद जी, ना मेरे सामने मोदी जी हैं, ना मेरे सामने राहुल जी हैं, आपसे पूछ सकता हूं। आप बता दीजिए आप क्या भरते हैं, हिंदुस्तानी भरते हैं उसमें? मैं विनोद शर्मा हिंदू और ब्राह्मण भरता हूं। यही भरते हो ना? तो यही तो पूछ रहे हैं। राहुल गांधी हिंदू और दत्तात्रेय गोत्र भरते हैं। तो गलत बोल रहे हैं ना शंकराचार्य? वही तो कह रहा हूं, शंकराचार्य गलत बोल रहे हैं ना। ऐसा है कि शंकराचार्य जी की जी के प्रति जो आस्था है, अब इसमें सवाल जो उठता है कि जब एक तरफ नरेंद्र मोदी साष्टांग लेटा होता है, सीधा सवाल मैं कह रहा हूं, शंकराचार्य गलत बोल रहे हैं ना राहुल गांधी के बारे में? मरवाता है तो मैंने सिर्फ सीधा सवाल किया, गलत बोल रहे हैं ना शंकराचार्य? वो केशव मौर्य आप घुमा दिया आपने। दंडवत करता है तो सही कौन गलत कौन जनता देख रही है। धर्म की राजनीति देख रही है जनता, देख रही है। आप कैसे घुमा रहे हैं? आप सीधा ये कहने में भी डर रहे हैं कि शंकराचार्य गलत कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, जो पवन खेड़ा ने ताल ठोक के कह दिया मीडिया के सामने। वो विनोद शर्मा यहाँ मंच पर नहीं बोल पा रहा है, टीवी के सामने नहीं बोल पा रहा है कि शंकराचार्य गलत है। ऐसा है ब्रजेश जी, मैं एक ही शब्द बोलूंगा, उसको चाहे आप तोड़ो चाहे मरोड़ो। बोल दीजिए। शंकराचार्य जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, सवाल ये नहीं है। शंकराचार्य जी पे डंडा और लाठी और बटकों की जो चूंदी उखाड़ी गई,
क्या यह देख के उखाड़ी गई को टोपी पहने थे मुसलमान थे? क्या आदित्यनाथ मिश्र की नजर में हमारे शंकराचार्य और उनका शिष्य मुस्लिम था? क्या ठीक है, मैंने आपकी बात संगम मान ली। में एक मेरा संगम काउंटर में सवाल, निकाल- ठीक है, संगम आपने में कह दिया। नहाने का पूछ के जाएंगे क्या? हाँ ठीक है, तो यही शंकराचार्य थे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गणेश प्रतिमा विसर्जन पर लाठियों से समस्या ये पीटा है कि था। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तब वो शंकराचार्य नहीं थे, तब वो अच्छा, शंकराचार्य मतलब नहीं थे। शंकराचार्य हो जाएंगे तब, इससे पहले पीट सकती है कांग्रेस ऐसा समाजवादी है। पार्टी उनको। ऐसा शंकराचार्य है को कि मत तो पीटिए, सुनो, ठीक आप अच्छे से है। जब सुनो, उनकी पिटाई हुई थी, ब्रजेश जी, जहां से आप पढ़े जब हो उनकी ना, पिटाई हुई थी ना योगेश जी, वो एक दिन क्या शंकराचार्य हुआ? नहीं थे। ब्रजेश जी, एक दिन क्या हुआ, मैंने आपके बारे में पूरी डिटेल निकाली। बढ़िया, कब बहुत अच्छा आपका किया बदलाव आपने। हुआ? ये डिबेट का आप सब्जेक्ट नहीं है, बदले। मेरी कब डिटेल आप निकाली आपने, खाकी अच्छा चड्डी है। पहनते मुझसे हो? आप ये इतना सब प्यार मैंने करते आपका हो, निकाला एक। अच्छी बात है। चलिए वो बाद में बता दीजिए कि पर क्या आपको- डिटेल निकाली पर आपने। आपको लेकिन प्रदीप आप जी, सपने क्या देखते सियासत हो, हो रही है? आपको अब वाकई में कांग्रेस धर्म की पिच पर आ गई है। वो जब कहती कभी थी नहीं। कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, कांग्रेस कभी धर्म क्या के वो बीच धर्म में की नहीं बात आई। कर रही है? चाहे कांग्रेस गोहत्या की बात पार्टी कर रही हो, धर्म की- चाहे वो शंकराचार्य की बात करो, पूरा मौका दूंगा विनोद जी, भूकंप की आ पार्टी जाने है, दीजिए, आ कांग्रेस जाने दीजिए पार्टी बात। संविधान को मानती है, हाँ। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता को मानती है। ठीक है विनोद जी, विनोद जी, माफ कीजिए जी। प्रदीप जी, व्हाट्सएप का इतना ज्ञान है कि प्रदीप नाम जी। भूल जाएगा भाई को। क्या वाकई में धर्म की पिच पर आ गई है कांग्रेस, या उसको लगता है कि इससे बात नहीं बनेगी? संवैधानिक पद की बात करने से, संविधान की बात करने से, धर्मनिरपेक्षता की बात करने से, इसलिए वो धर्म की पिच पर आ गई है। देखिए, निश्चित तौर पर धर्म के पिच पर कांग्रेस को आना भी पड़ेगा, इसलिए कि जो बहुसंख्यक जहां होंगे उनके साथ अगर नहीं चलेंगे तो हर्ष क्या होगा। आप देख ले मध्य प्रदेश में भी, मतलब चाहे आना भी राजस्थान पड़ेगा, में हो, इससे तो चाहे- मजबूरी झलकती है ना। मजबूरी है ही है, कांग्रेस के पास मजबूरी है, इसलिए कि आप देखिए तो चार और पीठ है शंकराचार्य के, कभी दूसरे शंकराचार्य के पक्ष में खड़ी हुई है कांग्रेस। लेकिन अभी जिस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, उस मुद्दे पर कांग्रेस को बोलना पड़ रहा है। बोलना क्यों पड़ रहा है? बोलना इसलिए पड़ रहा है कि उनकी विचारधारा उसमें समझ में आ रही है। कहीं नहीं कि उनको लग रहा है कि इस मामले को हम उछालेंगे तो हमारी एक सीढ़ी और तैयार हो जाएगी। कुछ लोग जो इनके पक्ष में है शंकराचार्य के, वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर कोई जगह तो तलाशी जा रही है। अभी कांग्रेस के पिच में कितना शंकराचार्य का स्थिति बनती है ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, 3 और पीठ है शंकराचार्य, 3 पीठ में तीन और पीठ के लोग हैं, वो विवादित क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर इन शंकराचार्य के ऊपर क्यों ऐसी बयानबाजी करते हो आप? राजनीति का काम है राजनीति करना, संत का काम है धर्म का प्रचार करना, आम जनता का काम है सरकार के खिलाफ अगर कोई गड़बड़ कर रही सरकार तो उसके खिलाफ बात रखना। तो लेकिन कांग्रेस मुझे कह लगता सकती है ना है कि शंकराचार्य को आपने स्नान नहीं करने दिया, इसलिए हम उपवास कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब व्यवस्था बनाई जाती है तो शासनिक व्यवस्था के तहत और भी साधु संत वहां गए हैं, और भी शंकराचार्य दूसरे पीठ के लोग भी गए हुए हैं। आखिर उनको क्यों नहीं रोका गया? क्या इन्हीं के लिए रोका गया? इनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाए। संतों की पूरी व्यवस्था की गई है वहां कुंभ में। तो आप कह रहे हैं कि संत ने यह व्यवस्था फैला दी एक तरह से, शंकराचार्य ने ऐसा नाटक नौटंकी किया है कि इस तरह का ड्रामा हो जाए। पर मुझे लगता है कि संयम बरतना, संत को तो और संयमित होना चाहिए। जब हम किसी विचार को लेके चलते हैं, हम दूसरों को ये कहते हैं कि आप शांत रहो, आप मुख्यमंत्री के खिलाफ आलोचना भरी बात कर रहे हो, आप प्रधानमंत्री की आलोचना भरी बात कर रहे हो, आप नेता प्रतिपक्ष को नहीं छोड़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि संतों का ये विचार नहीं हो सकता। संत तो हमेशा सबको संपूर्ण रूप से एक भाव में देखने वाला व्यक्ति होता है, इसीलिए शंकराचार्य कहलाते हैं, इसलिए कि सबसे योग्य पीठ के लोग होते हैं और उनकी वाणी को लोग अपने आप में स्वीकार करते हैं। इसी का नाम शंकराचार्य है। हम आत्मसात किसको करते हैं? हम आत्मसात करते हैं अपने साधु संतों की वाणी का। हम शंकराचार्य की जो बातें करते हैं उनको धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। और जब हम राजनीति करने लगे तो मुझे लगता है कि कोई भी पीठ हो, चाहे वो शंकराचार्य की पीठ हो, चाहे कोई बड़ी पीठ हो, उनको ये संभल के बात करनी चाहिए कि हम राजनीति में ना पड़े। जी ठीक, तो विनोद जी मजबूरी में आप आ गए धर्म की पिच पर, वो कह रहे हैं, क्योंकि आपको भी लगता है कि शंकराचार्य के आड़ में आप कुछ वोट बटोर लेंगे, और बाकी के 4 शंकराचार्यों में से 3 के बारे में तो कभी कुछ बोला नहीं जाता है, वो तो विवादित रहते नहीं है। यही संत क्यों विवादित रहते हैं? क्योंकि ये गौ हत्या पे बात करते हैं,
क्योंकि ये राम मंदिर जी की जो स्थापना हुई उसकी सच्चाई को उजागर कर देते हैं कि किस प्रकार से वहां पीछे उसके जो है आर्मी के मैन जूता पहन पहन के किस प्रकार के रस्सी खींच रहे थे, ये वो बात कर देते हैं। क्योंकि ये एक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, क्योंकि ये योगी और मोदी का गुणगान नहीं करते। ठीक है, जब आज एक सेतुआ बाबा है, सेतुआ बाबा कौन है, कौन कौन सी गाड़ी क्या क्या है, उसके कारण आपने यदि बनारस गए होंगे, मुझे तो नहीं लगता गए हैं, पर यदि गए होंगे तो मणिकर्णिका घाट को उजाड़ के फेंक दिया गया उस सेतुआ बाबा के कारण। तो आज सेतुआ बाबा के लिए वहां का कलेक्टर उसकी रोटी सेक रहा, क्यों? क्योंकि वो योगी और मोदी का माला जप रहा है। आज व्यवस्था ये बन गई है कि यदि आप राम राम की माला जपोगे, सत्य की माला जपोगे तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, पर यदि आप मोदी की माला जपोगे तो आप सबसे बड़े साधु हो, सबसे बड़े संत हो, सबसे बड़े शंकराचार्य। और प्रदीप जी, शंकराचार्य से ऊपर कोई दूसरा मठ नहीं होता। उस आपने बोला उससे भी बड़े मठ, उससे कोई बड़ा मठ नहीं होता, कोई भी। तो यही कह रहे हैं कि शंकराचार्य सबसे बड़े हैं। नहीं, आपने बोला शंकराचार्य और उससे भी बड़े मठ वहां के लोग आए होंगे, ऐसा कोई नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं प्रदीप जी, सच्चाई ये है। मैं आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं। इस समय तो पूरे देश में सत्ता व्यवस्था पे एक होड़ मची है कि कौन कितना ज्यादा बड़ा प्रचारक हो जाए, कौन कितना। कोई आप जब ये सवाल ये देश पूछेगा पुलवामा में आज तक आरडीएक्स कहां से आया, तो बात आप कहां से कहां पहुंच गए। फिर अभी योगेश जी पूछने लगेंगे बच्चे पानी पी के नहीं, जहर कि पी किस के तरह नहीं, से पानी पी गोसेवकों के पर मर गोलियां जाए। चलवाई गई थी दिल्ली में, तो फिर आपको जब मिर्ची जहां- लगने लगी। योगेश जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि मोदी योगी का गुणगान गाने वाले ही शंकराचार्य हैं या संत हैं, उनकी माला जपते हैं, व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, इसलिए आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, विनोद जी ने बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया कि शंकराचार्य का विरोध क्यों। एक बात का उल्लेख करने भूल गए कि नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का विरोध भी यही अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी करते हैं। और इनकी इस विरोध के पीछे पूरी एआईसीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्हीं शंकराचार्य को दोषी ठहराती है, कटघरे में खड़ा करती है, प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो एआईसीसी का वक्तव्य अलग है, विनोद शर्मा का वक्तव्य अलग है ना। विनोद शर्मा जी का वक्तव्य अलग है। और विनोद शर्मा जी अगर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी शंकराचार्य के समक्ष दंडवत क्यों होते हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की धर्म के प्रति गहरी आस्था और हिंदू समाज को प्रतिनिधित्व देने वाले आचार्य के प्रति निष्ठा को दर्शाती है, ना कि राहुल गांधी जैसे एक महत्वाकांक्षी नेता के विरोध में अगर कोई वक्तव्य आता है तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इन्हीं शंकराचार्य जी के विरोध में न केवल बयानबाजी करती है बल्कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनकी आलोचना करती है। तो विनोद शर्मा जी आज जो उपवास पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता बैठे हैं, या तो वो गलत है या आप यहाँ बैठकर गलत बोल रहे हो कि हम हिंदू समाज के पक्ष में नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष है। क्या आपकी धर्मनिरपेक्षता यही मतलब है एक कि शंकराचार्य को लेकर कांग्रेस दो भागों में बट गई है। विनोद जी छोटा सा जवाब दीजिए, दो भागों में बट गई है। दिल्ली कांग्रेस अलग हो गई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस अलग हो गई है। आप कह रहे हैं अपमान हुआ, वो कह रहे हैं हमारे नेता का अपमान कर दिया शंकराचार्य ने। जी छोटा सा जवाब दीजिए विनोद जी, समय नहीं है, नहीं फिर आप कहेंगे जवाब का समय नहीं मिला हमें। नहीं, कांग्रेस न बटी है न बटेगी, कांग्रेस अपने मूल विचारधारा में ही चलेगी। सवाल सिर्फ ये एक चीज का है, कोई कुछ भी बोले हम उसको जूते से डंडे से। देखिए मोदी, अभी हमारे योगेश भाई ने बताया कि मोदी जी धर्म के प्रति अनुयायी है, धर्म अनुयायी एक दंडवत प्रणाम किए। तो योगी क्या है? योगी डंडा मरवाएगा। नहीं, डंडा क्यों पड़ा? अगर कानून का विरोध करोगे, अगर आप प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियमों के प्रतिरोध में जाकर जनता जनार्दन के ऊपर हाथापाई करोगे, पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ झूमा झटकी करोगे, लेकिन योगेश जी वो सही कह रहे हैं, डंडा भी मारते हैं, वो गोली मारते हैं सीधे। कापात्री महाराज उसका उदाहरण है। चलिए, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शंकराचार्य पर सियासत क्यों हो रही है? कांग्रेस क्यों उपवास पर बैठी है? क्या वो कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है, या उस पर जो एक वर्ग विशेष का साथ देने का जो आरोप लगता रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगने लगा है, शायद क्या वो उसको दाग को धोना चाहती है?
वो सनातनियों को साथ में लेना चाहती है, हिंदू वर्ग का विश्वास जीतना चाहती है। जो भी उसकी रणनीति हो, जनता देख रही है कि एक तरफ दिल्ली में उसी शंकराचार्य का विरोध हो रहा है और मध्य प्रदेश में उनके पक्ष में उपवास हो रहा है। अब जनता को तय करने दीजिए कि वो किसके पाले में। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।